चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना और गौर फरमाना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लास आपको बताना है 101 नंबर प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा क्या 101 प्रश्न क्या कह रहा है। चलिएगा देखते हैं 101 नंबर। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, सरलीकरण, रेलवे मैथ चल रहा है क्या, सब प्रीवियस क्वेश्चन, इसका वैल्यू क्या होगा। रेलवे किरण पब्लिकेशन का मैथ चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब जब भी दशमलव अगर भागा में हो, सेम अंक के बाद हो, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। दशमलव का कोई महत्व नहीं है। एक अंक के बाद यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा। अब काटिए इसको, 11 से काटिएगा इसको 11 बार में, 11 से काटिएगा इसको, 11 एकम 11 बच गया 8, तो फिर 11 एकम 11 बच गया 11 8 88। तो ऊपर में कितना 11, नीचे में 18। अब नहीं कटने वाला है तो यही आपका आंसर हो जाएगा 11/18। आप अपना बुक में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या ये वाला क्वेश्चन है आपके। देखिए क्या 102 102 102 क्या कह रहा है, 750 को 3 बार गुना कर दिया है। तो अब 725 है, तो इस 725 का क्यूब हो जाएगा। अब प्लस में है 371। इक्वेशन को देखते आप आंसर मार दीजिएगा। हम समझ गए कि इसका आंसर कितना होगा, डायरेक्ट आप मार सकते हैं। तब क्या जोड़ वाला है तो हम समझ जाते हैं कि वो क्वेश्चन है कौन वाला, तो क्यूब वाला क्वेश्चन है। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ई वाला सी वाला कट जाता है, तब बच जाता है ए प्लस बी। तो ए इसको कहिए या बी इसको कहिए, तो ए प्लस बी बच गया तो जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो लोग बनाता नहीं है, कलम भी नहीं धरता है। देखिएगा इसको 5 1 6 और 7 2 9 7 3 10, 1096 आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर में है तो ऊपर आंसर, यही अगर नीचे रहता और वो जो चीज नीचे दिया है वो वाला ऊपर रहता तो 1/1096 आंसर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 है। हालांकि इसको हम बनाते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ 725 का स्क्वायर है, 2 बार गुना है, तो यहाँ 725 गुने 371 है। अब प्लस में 371 का 2 बार गुना मतलब स्क्वायर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि हम 725 को ए कहे हैं और इसको बी कहे हैं। समझ रहे हैं ना, 371 को। अब यहाँ देखिएगा ए क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं, नीचे वाला जैसे के तैसे रहेगा। तो नीचे वाला जैसे के तैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला वहाँ लिखा हुआ है। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला से ये वाला कट जाता है तो बच गया प्लस वाला। तो प्लस वाला बच गया, ए प्लस बी बच गया। तो ए क्या माने थे, तो 725 माने थे, अब बी क्या माने थे 371। तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 3 10, 1096 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। डाउट है क्या, आगे बढ़ते चलिए। 1003 1003 नहीं, 103 103 क्वेश्चन 103 क्या कह रहा है, देखा जाए।
103 103 कह रहा है ना। देखिएगा, कह रहा है 24 गुना में है 15, भागा मतलब बट्टा, ऐसे 12 प्लस यहाँ कह रहा है कि वाट है, यहाँ वाट दिया है और 165, तो वाट का वैल्यू पूछ रहा है क्या, कि इसके जगह पर वाट है क्या होगा। इसके जगह पर ऐसे यहाँ दे दिया कि इसकी जगह क्या होगा, तो कुछ नहीं है, इसको इधर रहने देते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं। तो पहले इसको काटिए, 12 दूना का 24, 2 बार में 15 दूना का 30, 30 उधर जाएगा तो वाट जैसे के तैसे, तो 165 उस पर है 165, तो लिख दीजिए 165, और ये 30 उधर जाएगा तो प्लस में रहता है, तो उधर जाता है तो माइनस में रहता है, इधर उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ 30 घटेगा, 30 घटेगा तो यानी कि 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 घटेगा, यानी कि वाट के जगह पर 135 होगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, इसका भी आंसर 3 हो जाएगा। आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन, 104 104 104 ध्यान देना और गौर फरमाना, देखा जाए क्या 104 क्या कह रहा है। ये आपका कह रहा है कि सरल बनाए इसको, तो 1 है, भागा है, और बड़ी ब्रैकेट है, 1 है, प्लस है, और 1 है, फिर भागा है, 1+1 बड़ी ब्रैकेट के अंदर 1+1 भागा, फिर छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट, फिर 1+1 भागा, वही चीज को लिख रहा है बार बार, समझ रहे हैं। तो 1+1 भागा लिख दिया, अब फिर भागा के बाद अब यहाँ छोटी ब्रैकेट लगा, फिर 1+1 अब लिखेगा, 1+1 अब भागा में यहाँ 2 लिख दिया, अब यहाँ से ब्रैकेट सब बंद कर दिया है। तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब क्या ब्रैकेट वाला है, तब पहले छोटका का काम होता है, उसके बाद दूसरा में है ना ये वाला, और तीसरा में अंतिम में बड़ी ब्रैकेट। याद रखिएगा, फर्स्ट में ये पहला, और दूसरा में ये, और तीसरा में ये काम होता है, ये सब जानिए। तो देखिएगा, पहले भाग होगा यहाँ, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये देखिएगा ये क्या है, ये हो जाएगा 1/2, अब 1/2 ये वाला एक तो एक कितना हो जाएगा, एक आधा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ये टोटल 1.5 हो गया। अब देखिएगा इसको फिर हम लिखते हैं, 1 भागा ये है, 1+1 भागा, और ये, और 1+1 और ये भागा है, तब भागा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ तक ले आ गए, ये वाला भागा है, तब भागा है तो हम ये वाला डायरेक्ट गुना में कर देंगे। तो इस सब को सोल्यूशन किए हैं तो कितना आया है, 3/2, तो गुना में जाता है तो उलट जाता है, तो 2/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा फिर इसको देखिएगा, गुना करेंगे, ये टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, अब फिर यहाँ एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5/3 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल क्या हो गया, ये गुना ये वाला है ना भागा वाला गुना में, ये टोटल 5/3 हो गया। ये टोटल को अगर देखा जाए, टोटल यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 5/3 हो गया, ये 5/3 हो गया है, समझ रहे, यहाँ लिख दिए। अब फिर देखिएगा 1 है, अब भागा है, और ये बड़ी बड़ा ये, अब 5/, ये 1 प्लस 1, ये भागा है, तो ये भागा है तो डायरेक्ट गुना में चल जाएगा, गुना में चल गया तो उलट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे चल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, गुना करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, फिर ये वाला एक, ये वाला जुटेगा, ये वाला एक यहाँ जुटेगा, तो ये जोड़ेंगे तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 और 3 8/5 हो जाएगा। मतलब ये टोटल को सोल्यूशन अब करेंगे, ये टोटल को सोल्यूशन करेंगे तो ये कितना आ गया, 5/8 ये टोटल को। तो अब इधर क्या बचल है, एक बचा हुआ है, तो एक बचा हुआ है, तो एक में भागा देना है, तो ये वाला भागा है, तो ये वाला भागा कथी में जाता है, गुना में, तो जब गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, ये 5 नीचे है तो 5 ऊपर 8 नीचे, आप गुना करेंगे तब 5/8, एक एक स्टेप लिखे हैं इसलिए लंबा लग रहा है, 5/8 आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे उतारिए इसको, एक एक स्टेप लिख दिया समझाने के लिए। 5 नंबर 105 105
105 क्या कह रहा है? 105 देखिएगा क्या कह रहा है ना, निम्न में से इसके बराबर में कौन क्या होगा? अर्थात 8 8 8 8 है, और फिर 4 4 4 है, 4 4 4 4 है, और प्लस में 2 2 2 है। तो इसके बराबर में क्या होगा? पहले इकाई अंक से पकड़ लीजिए, तो जोड़ घटाव है, तो जोड़ जोड़ के पहले एक साथ जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 8 8 8। और यहाँ लिखिएगा 2 2 2, यानी कि 10, 8 2 10 11, 8 2 10 11, 8 2 8 एक 9 हो जाएगा। इसमें से घटेगा कितना? 4 4 4 4 घटेगा, तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, और उसके बाद 10 में से 4 गया 6, और यहाँ देखिए 8 में से 4 गया 4, 46 66 है ऑप्शन में। 46 66 105 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा है। उतार लीजिए, आगे देखा जाए। ये भी तो जोड़े घटाव है। 106 106 106 क्या कह रहा है? 769 अब माइनस है 341 अब प्लस 77 है। इसका वैल्यू व्हाट? इसका वैल्यू व्हाट मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आप निकालिए इसको, और क्या करना है? अब देखिएगा, इसको पहले जोड़ वाला को जोड़ दीजिए, अंतिम में घटा दीजिए, जितना जो जोड़ वाला है उसको जोड़िए पहले। तो 769 है, और यहाँ 77 जुटेगा, तो 9 7 16, 7 13 14, और 7 1 846, और 341। यहाँ देखिएगा ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 5, यानी 505 आ रहा है। ऑप्शन में है कहीं 505? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 107 107 नंबर 107 107 क्या कह रहा है? देखिएगा, ये है 6.5 गुने 6.5, अब माइनस यहाँ 45.5, और उसके बाद क्या प्लस है, प्लस में दे दिया है ये 35 और क्या है वो 35, और गुने में फिर 35 दिया। इसका बराबर आपसे पूछ रहा है कि सरल कीजिए क्या। चलिए, इसको आपको बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है। इसको देखिएगा, लग रहा है कि ए बी पर फार्मूला पर सेट है, ए बी फार्मूला पर, ए प्लस बी पर, भले ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, आई -2ab लग रहा है। लेकिन -2ab कभी नहीं होगा, क्योंकि ए बी होने के लिए पहला नंबर तो देखिएगा, इसको गुना होगा, तो ई वाला जब गुना होगा 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। यहाँ तो 2 अंक है नहीं, समझ रहे हैं ना, बात को समझ रहे हैं ना? चाहे गुना ही करके देख लीजिए, आपको लग रहा है तो देखिएगा 65 है और 35 है। 35 से तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 25 6 25 30, 2 32, 5 3 15, 76 18 19। लग रहा है कि फार्मूला पर है, लेकिन है नहीं। 50 25 6 25 30, 2 32, 5 3 15, 36 18 19, ये 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और उसके बाद 9 3 12, 1 1 2 2200 इतना आ गया। अब भी इसमें 2 से गुना करेंगे तब न, ये तो सिर्फ ए बी गुना हुआ है, 2ab इसको करना है, 2ab के रूप में नहीं है, ये कभी नहीं है। तो चुपचाप आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो चुपचाप आपको है ना, जैसे बनाना है, आपको बनाना है, बनाने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये 65 का स्क्वायर क्या होता है आप याद होगा, है ना? देखिएगा, दुनिया के कोई भी संख्या का वर्ग करना हो जिसका अंत में 5 है, तो यही 5 का स्क्वायर करेंगे 25, चुपचाप लिख दीजिए। और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, जैसे ही 65 का करना है
तो यानी कि ए यहाँ देखिए 65 का चाहे इसे समझिए 2 अंक का संख्या करना है, तो ये देखिए पहला बार में इसका स्क्वायर करना है, पहला बार में पहला का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया हासिल 2, और दूसरा बार में इसको गुना 5 दून 6 5 30 30 दूना का 60 2 62, 25 यहाँ हम लिखे थे कि नहीं। और अंतिम बार में अंतिम का स्क्वायर करना है, अंतिम बार मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 यहाँ हो गए, तो 36 25, तो यहाँ देखिएगा 36 25 हो जाएगा, 36 25 हो गया। आई 1 अंक के बाद था तो मैं 2 अंक के बाद हो जाएगा। उसी तरह से ये 5 से अंत है, तो देखिएगा तब पहला बार में पहला का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और उसके बाद अंतिम कितना है 9 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 लिख दीजिए। यहाँ देखिएगा हाँ 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर देखिए गलती यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, जैसे पहला बार पहला यहाँ देखिएगा यहाँ भी गलती हुआ है, देखिएगा पहला यहाँ देखिएगा और देखिएगा क्या होता है 5 का स्क्वायर जब भी करना है तो इसमें 1 बढ़ाकर गुना कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे करने का मतलब है ये आपको रुकिए हम लोग यहाँ देखिएगा, इसको छोड़िए थोड़ा देर के लिए। जब भी कोई भी संख्या 2 अंक का हो, देखिएगा ये समझिए कि ये ऐसे लिखा हुआ है और ये ऐसे लिखा हुआ है और इसको यहाँ देखिएगा ऐसे लिखा हुआ है, स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिएगा दुनिया के कोई भी संख्या का 2 अंकों का हो और 5 का वर्ग जब भी करना हो तो जल्दीबाजी में कैसे करेंगे जानिए। पहले 5 है ना तो अंतिम में 25 यहाँ भी लिखाएगा, यहाँ भी 25 लिखाएगा। अब क्या करना है, जितना यहाँ 1 रहे 6 रहेगा ना, दहायक जितना रहता है उसमें 1 बढ़ा कर गुना कर दीजिए। तो मतलब 6 है ना, तो 6 जैसे के 23 है, 1 बढ़ाएंगे तो 7 है, तो 7 6 42 हो जाएगा। अब 1 अंक है तो बाहर आएगा तो 2 अंक में वर्ग में 2 गुना हो जाता है ना, दशमलव, ये 25 हो गया। अब देखिएगा ये दहाई अंक कितना है, दहाई अंक कितना है 3 है, 1 बढ़ाएंगे तो 4, तो 4 दिए का 12, अब 12 चुपचाप यहाँ लिख दीजिए। 1 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद। अब यहाँ देखिएगा माइनस में यहाँ 45 इतना है। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, अब आपको काम करना है घटाने उठाने वाला और कुछ नहीं। यहाँ देखिएगा 42 देखिएगा ये वाला घटेगा ना, हो ये 42 25 है और 12 25 है, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है क्या हो, काहे कि देखिएगा 107 है ना, हो 107 किधर गया, 35 है तो 35 42.5 है, तो ये 25 आ गया, अभी 25 आ गया, 12 25। अच्छा ठीक है ना, मिस्टेक कुछ नहीं किया है, हम सोच रहे कि घट रहा है, मतलब घट रहा है, घटेगा ई ना, ई घटेगा, तो ये देखिएगा अब ये वाला जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िएगा तो ये वाला घटेगा, तो ध्यान दीजिएगा जोड़ेंगे तो यानी 25 और 25 50 यानी कि 0 50 हो जाएगा। 12 देखिएगा 2 2 4 हो जाएगा और उसके बाद 4 1 5 हो जाएगा, क्या हो गया 54.50 आ गया। 54.50 आ गया। अब देखिएगा 54.50 को 54.5 लिख सकते हैं, और फिर ये वाला घटेगा माइनस में है तो 45.5 घटेगा, तो यानी कि घटेगा तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 54 में से 45 जाएगा 7, 7.0 मतलब पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट के बाद 0 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए 107 का 7, 107 का 54 में से 45 जाएगा कितना 9 होगा, 9 यहाँ गलती है। अरे यहाँ देखिएगा 14 में से 5 गया 9, 9.0 का मतलब तो 0.0 का कोई वैल्यू 9 होगा, आपका रियल में आंसर 9 दिया है। चलिएगा उतारिए, हम 7 इसका है ना, देख 108 का 7 होगा क्योंकि आंसर यहाँ पर दिया होगा। चलिएगा 107 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 9, उतार लीजिएगा, ये कुछ नहीं था, खाली कैलकुलेशन था। आगे 108 108 108 108 को देखा जाए, 108 क्या कह रहा है, 24 का और क्या है 5/8 बराबर 15/7, इधर वाट है, तो वाट का वैल्यू आपसे क्या होगा, का मतलब आप जानते हैं गुना होता है। अभी कटने वाला था, काटिए बराबर को उस पर इस पर भागा दिया जाता है, तो 5 एकम 5 5 दिए 15, 3 से काटिएगा 3 एकम 3 3 8 24, 8 से 8 कटेगा, तब इधर कुछ नहीं बचा, तो समझिए कि का मतलब गुना बदल गया है, इधर 1 बचा है, और उधर देखिएगा वाट है,
व्हाट है, व्हाट में 1 से गुना करेंगे व्हाट हो जाएगा 7। अब क्रॉस गुना करेंगे तो व्हाट में 1 से गुना कीजिएगा तो व्हाट है, और 1 में 7 से गुना कीजिएगा तो स्वाट। तो व्हाट का वैल्यू 7 आ गया, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 109, 109 को देखा जाए। एक 109 क्या कह रहा है, देखिएगा 1/5 है, अब भागा है, अब फिर क्या है 1/5 है, आई का है, अब फिर क्या है 1/5, आई बट्टा में क्या है 1/5 है, का है 1/5 है, अब भागा है 1/5, इसका वैल्यू क्या। तो पहले का वाला काम होगा, तो का मतलब गुना होता है, आप समझ रहे हैं। तो 1/5 जैसे के तैसे ही, भागा जैसे के तैसे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा 50/25। अब पहले ये वाला का वाला काम होगा, पहले ये टर्म, तो यानी कि 1/, यहाँ 25 हो जाएगा, और ये भागा है तो भागा 1/5। अब देखिएगा भागा वाला क्या होता है कि गुना में बदल जाता है, तो भागा वाला गुना में बदल गया तो उलट जाएगा, 25 ऊपर 1 नीचे। अब यहाँ देखिएगा 1/25 है, भागा वाला गुना में उल्टेगा, यानी कि भी उलट जाएगा। तो जब भी गुना में बदलता है तो उलट जाता है, मतलब 5 नीचे था तो 5 ऊपर और 1 नीचे। अब देखिएगा 5 से काटिएगा, 5 से कम 5, अब 5 हा 25, अब 5 हा 25 हो गया। अब ऊपर में 1 बच गया, ऊपर में 5 बचा, नीचे में 1 बच गया। अब यहाँ देखिएगा ऊपर में 1 बच गया और नीचे में देखिएगा ये 5 बचा हुआ है और नीचे में 5 बचा हुआ है। अब मेन बट्टा ये है, तो देखिएगा इसको गौर से देखिएगा, ये 5/1 ऊपर जैसे कहते हैं, इसे मेन बट्टा के इससे भागा दिए, देखिएगा ये इसमें भागा दिया जा रहा है, चाहे मेन बट्टा के नीचे वाला उलट जाता है। क्यों उलटता है, क्योंकि मेन इससे देखिएगा इतना में इससे भाग दिया जा रहा था, तो भागा का मतलब गुना हो गया, उलट जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, तो 50/25 1 में गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं, 25 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे एक एक स्टेप बताएं, बिल्कुल समझ में आएगा। 10 नंबर 110, 110, 110 क्या कह रहा है, 110 क्या कह रहा है, 3.1 प्लस 3 गुण 6 और भागा 3 या माइनस में 1, 3 - 1 इसके बाद इसका गुण 6 और इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछा था। भागा है तो डायरेक्ट ये वाला भागा था हम डायरेक्ट, 3 दूना 6 हो गया, फिर देखिएगा 3 दूना का ये 6 हो जाएगा, और 6 व 3 क्या हो जाएगा, 6 व 3 क्या हो गया, ये जोड़ वाला देखिएगा 3 बच गया 1 बच गया, और प्लस में 6 बच गया 1 बच गया। तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना व्हाट, तो माइनस माइनस तो एक साथ जोड़िए, तो ये 9 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा, आपका 7 आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 7। 111, 111, 111 क्या कह रहा है, 111 को ध्यान देना और गौर फरमाना। क्या 111 नंबर देखिए क्या कह रहा है ना, 0.25 है, बट्टा में 111 का और इतना है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा जब भी दशमलव का अगर हल करना है या बट्टा में रहता है तो भाग दशमलव को गिनेंगे, ऊपर में कहेगा नीचे में कहेगा, तो ऊपर में 2 को ध्यान दीजिएगा, ऊपर में देखिएगा गौर से देखिएगा 2 को है ना, ठीक है, वो ऊपर में है 2 गो, तो ऊपर में 2 गो है, तो ऊपर
ऊपर में 2 है और नीचे में कई अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद 1 है, तो घटाया जाता है, 2 में सर 1 जाएगा, 1 अभी बचा, मतलब 1 अंक बाद बचा, मतलब 1 अंक बाद अभी भी दशमलव पड़ेगा। तो कहाँ जिधर ज्यादा रहता है उधरे पड़ता है, तो ऊपर में ज्यादा है तो ऊपरे में 1 अंक पड़ेगा। अब दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल गए, हम समझ गए कि इसको काटने के बाद आएगा, तो 1 अंक के बाद ऊपर में पड़ेगा। क्यों ऊपर में पड़ेगा? क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा था, अगर नीचे वाला ज्यादा रहता तो नीचे में पड़ता। तो 25 से कम 25 एक बार में कट गया, तो एक बार में कट गया, 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो यहाँ पड़ेगा, तो ये ऊपरे ना होगा, ये ऊपर में पड़ गया, समझ रहे हैं ना। अगर यही नीचे वाला ज्यादा रहता तो ये कट जाता, तो नीचे अगर 1 आता, ऊपर कुछ अगर मान लेते कि अगर जैसे कि कहने का मतलब जैसे कोई संख्या ऐसे आ जाता है, जैसे कटने के बाद 1 नहीं, ऐसे 1/2 आ जाता, 1/2 आ जाता कटने के बाद, है ना, वो बात कहते हैं। अगर नीचे में ज्यादा रहता तो नीचे में 1 अंक के बाद पड़ता, मतलब यहाँ पर ऐसे पड़ता, समझ रहे हैं ना, 0.2। आगे देखा जाए, एक सौ बारह, एक सौ बारह, 112 क्या कह रहा है, पढ़ते कह रहा है ना, इतना इतना का बना, अभिनय से सवाल बनाए हैं वो 112 और कहाँ पर बता देते हैं 104। हाँ 104 बिल्कुल सेम सवाल है, सेम सवाल है, तो इसलिए 100 अगर है ना 12 को बनाना है तो 104 को देख लीजिएगा, 104 इसी क्लास में आज बताए। आगे देखा जाए, 113, 113 क्या कह रहा है, 20.4 है, 40 मतलब जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, गुना है कोई संख्या से मतलब वाट है, और उधर है 12.4, तो वाट का वैल्यू क्या होगा। चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, अपना काट कुट कर लीजिए क्या। अब देखिएगा, ये है, आपको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव हटेगा, ये तो 1 अंक के बाद आता है 1 शून्य, ये दशमलव हटेगा तो 2 अंक के बाद आता है 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब देखिएगा, 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 पचे 20, 4 एकम 4, 51 से काटिएगा, ये 6 बार में कट गया। अब यहाँ एक बार में क्रॉस गुना कीजिएगा, यहाँ देखिएगा तो 1 में यानी कि वाट हो गया, इधर वाट बचा, इधर क्या बचा, वाट बचा, इधर सिर्फ वाटे ना बचा, ये सब कट गया, और उधर 6 बचा, आई बट्टा में एक बार शून्य बचल है, 6/10, तो वाट का वैल्यू निकालना है, तो 6/10 बच गया हो, तो यानी कि आपको 6/10 नहीं, इसी को ऐसे कर दिया है, मतलब भागा दीजिएगा ना, चाहे एगो शून्य हटाइएगा नीचे से, तो 1 अंक के बाद दशमलव मतलब 0.6, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिएगा, 114, 114, 114 VVI क्वेश्चन है, लगा दीजिए VVI का टीका। क्या कह रहा है, इतना 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 को है ना सब दशमलव में है, हल्का फुल्का कम है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू जो दिया है सब पूर्णांक में दिया है। तो देखिएगा, इसको इसे बनाइएगा तो लंबा टाइम लगेगा, हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जिसके आसपास रहेगा उसको पूरा मानेंगे। तो ये 83 है, 99.999 है, अब भागा है ये 375 है, 0.002 है, और उसके बाद गुना है, ध्यान दीजिएगा, गुना में कितना है, 14 है, और 0.996 है। अब इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, देखिएगा, कुछ नहीं करना है, देखिए 83.99 के बाद फिर 999 तक गया है, मतलब ये थोड़ा सा और बढ़ता तो 100 हो जाता, जब 100 हो जाता था 8300 पहले से 100 होता था 8400 की, इसको इसका मतलब हम इसको है ना इसका वैल्यू हम मान सकते हैं लगभग में 8400।
ये भागा है तो भागा, ये देखिएगा 375 के बाद 00 मतलब थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसको पूर्णांक में वैल्यू अगर मान सकते हैं तो चुपचाप 375। अब यहाँ देखिए गुना है तो गुना। अब देखिए 14 के बाद 9 आ गया, पहले के लेटर से पता चल जाएगा, 14 के बाद 9, तो 9 जो होता है ना 1 के लगभग में होता है, 9.9 जो होता है 1 के लगभग में होता है, और 14 वही है, आई वो बढ़ेगा, तो यानी कि इसको मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे आपको 15, यानी कि 15 मानेंगे। अब यहाँ से काट कूट कर लीजिए, 84 आई भागा का मतलब क्या होता है बट्टा में 375 और गुना 15, 15 से काटिएगा 15 दूना 30 7 15 पचे 75। अब ये 25 से काटिएगा, देखिएगा 25 तिया 75, अब बच गया कितना 9, 25 तिया 75, फिर अब बच गया फिर कितना 15, 25 छक्का 150, मतलब 336 के आसपास वाला आंसर होगा। 336 कहीं पे है देखिए ना हो, तो 336 के बगल वाला क्या है 35 है, तो लगभग में वही आंसर आप मार दीजिएगा। लगभग में ये वाला लिए है तो ये भी लगभग में थोड़ा सा कम या बेसी होगा, तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 335। उतारिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 15 नंबर 115। देख रहे हैं कितना जल्दी बना दिए, दशमलव में था तो ऐसा सवाल को सही है बनाया जाता है, सवाल को देख कर पता चल जाए कि मान कर बनाना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़िएगा ना तो पूरा समझ में आता है कि कौन किसको माना जाता है। उसका एक चैप्टर ही आता है सागिर अहमद मैथ में, ध्यान दीजिएगा इसमें है कि नहीं, आगे बताएंगे पढ़ाते पढ़ाते। चलिएगा 115 को देखा जाए। 115 कह रहा है क्या 456 है, जैसे ही भागा आया था बट्टा में रखिए 84, ये प्लस है 24 है, ये क्या 324 गुने 17, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, यही ना कह रहा है। अब गुना कीजिए इसको, देखिए 17 से काटिए, इसको गुना कीजिएगा तो 17 चौक और 17 दूना 34 और 6 40, हासिल 4, 17 तो 51 और 4 55 हो गया। अब इसको 24 से काटिएगा, चार कैसे काटिएगा 2 से काटिएगा पहले, ये 12 बार में 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, 2 8 16। अब 12 से काटिएगा, 12 एकम 12, 12 काट होतल से क्या ठीक है, 12 एकम 12 बच गया 10, तो 108 हो गया, 12 का टोटल, तो 19 उधर है और 55 08 है, तो 9 8 17, 1 1 2 हो जाएगा, ये 55 55 87 है, 27 है ऑप्शन में, 55 27 नहीं है कहीं नहीं, 55 ऑप्शन नॉन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर। चलिएगा आगे 16 नंबर 116। 116 ध्यान देना और गौर फरमाना, 116 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या 116 कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा क्या 320 है, आई भागा जैसे आ गया तब बट्टा में कर दीजिए, चाहे लगातार भागा है, लगातार भागा है, यहाँ भागा है 0.8 और फिर भागा है 0.4, तो इसका वैल्यू क्या होगा हम बताए हुए हैं, जैसे ए हो लगातार भागा हो, बी हो और सी हो लगातार ऐसे से भागा हो, तो इसका वैल्यू इसका फार्मूला होता है ए गुने 1/b गुने 1/c। फार्मूला क्या होता है वही कंसेप्ट हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो ये गुना में उलटते हुए जाएगा ना हो, तो वही बात है। तो यहाँ पर देखिएगा ये पहले इसको है ना जो जो तोड़ने वाला हटा लीजिए, दशमलव है 1 अंक के बाद है तो एक दे के यार एगो 0, 1 अंक के बाद है तो दशमलव हटेगा तो 1 अंक के बाद था तो इसलिए एगो 0, 2 से काटिएगा 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब देखिए क्या 320 जैसे के तैसे ये भागा वाला गुना में, तो ये 5 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, ये भागा वाला गुना में 5 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे। अब यहाँ 4 से काटिएगा 8 बार में, यहाँ 2 से काटिएगा कई बार में 16 बार में, 16 गुने 25, तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, अब 25 छक्का 150 हो गया ना, 150 के 0 हासिल 5, 25 और 15 40, 25 और 15 40, 400 है ऑप्शन में हो। कहाँ गलती कर लिया
बहुत बड़ा लंबा गलती, 400 तो कहीं पे है ही नहीं है। ये 320 था तो 2 से काट दिए तो 2 चौक 2 पचे 10, तो 4 से काटे हैं तो 4 8 32, यानी कि ठीक है 16 है। और उसके बाद फिर इसको देखिए गलती हम क्या काटे हैं, ये 2 से यहाँ काटे हैं, 2 से देखिएगा, एक बार 4 से ही काटे हैं तो 80 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 40 ना होगा, 40 होगा तो हम लिख दिए थे क्या, अब 40 से इसमें गुना होगा, ध्यान दीजिएगा, 40 में 25 से, तो 25 में यानी 0 का 0, 25 चौका 100, यानी कि 1000। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, 17 नंबर, 117, 170, 117। आगे 117 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, 117 348 गुने 82 और क्या है यहाँ है 20,000, इसका वैल्यू क्या होगा। अब पहले इसको गुना कर दीजिए और क्या, हालांकि तेज विद्यार्थी इसको गुना तो नहीं करेगा, गुना नहीं करना ही पड़ेगा, तेज विद्यार्थी यहाँ तो गुना का है कि है ना, हम सोच लिए कि 8 दूना का, यहाँ देखिए 8 दूना का 16 हो रहा है, तो 16 आई घटेगा तो 6 होगा, तो 6 इकाई स्थान पर दो गो ऑप्शन में, इसलिए गुना करना पड़ेगा, है ना, घटेगा 6 में से 0 तो 6 ना होगा, तो दो गो ऑप्शन दिया है, वो नॉन भी दिया है, तो गुना करना पड़ेगा आपको। देखिएगा तो 348 में 82 से गुना करेंगे, 8 दूना का 16, 8 दूना 8 एक 9 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, ठीक है, 8 8 64 के 4 हो जाएगा, और उसके बाद 800 का 32 और 6 38, और उसका 8 8 का 24 और 24 और 3 27 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूना का 16, 4 दूना 8 एक 9 हो जाएगा, और 3 दूना का 6, 8 8 64 के 4 हो जाएगा, 800 का 32 और 6 38, 18 का 24 और 3 27, ये 6 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 8 6 14 एक 15 हो जाएगा, और ये 7 एक 8, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यही 28,500। इसको अगर देखा जाए तो 28 हो जाएगा, 536 हो जाएगा, इसमें सर 2000 यहाँ मतलब 20,000 घटेगा, तो 28,500 देखिएगा, 36 में से 20,000 घटेगा तो यही ना बचेगा, ये 8536, तो 8536 आपका आंसर होना चाहिए। चलिएगा ऑप्शन नंबर 2 है, आगे 18 नंबर, 118, ध्यान देना और गौर फरमाना, क्या कह रहा है, एक 62 और इसमें 71 से गुना करेंगे तो क्या हो, 71 से गुना करेंगे तो क्या हो, यही ना बात आपसे कह रहा है हो, तो 71 का मतलब होगा आपको 29 से गुना, मतलब आपको बहुत इसका नियम है, डायरेक्ट गुने कर दीजिए, क्योंकि आपका 100 माइनस 29 कीजिएगा, 100 माइनस कितना कीजिएगा हो 29, 71 9 29 कीजिएगा तो फिर 29 का पहरा पढ़ना आएगा, इससे अच्छा है कि गुने कर दीजिए, है ना, 100 माइनस, वैसे भी होता है लेकिन वह जब पहरा है उसका याद रहता है तब, तो यानी कि 1 से गुना कीजिएगा तो 72 83, 70 का 21, 70 का 21 हो जाएगा, यही 70 का 21 हो जाएगा, 8 सत्तर 56 और 2 58 हो जाएगा, और उसके बाद 7 दूना 14 और 5 19 हो जाएगा, और 7 छक 42 और 1 43 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यही 70 का 21 हो जाएगा, 7 7 से 56 और 2 58, और 7 दूना का 14 और 5 19, और 7 छक 42 और 1 43, यहाँ 3 हो जाएगा, 8 1 9 8 2 10, 9 6 15 1 16, 3 1 4, यानी कि कितना हो रहा है, ये आ रहा है, यही 4 4 6 60 और 93 है ऑप्शन में, 44 7 93, हाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे
119 119 को देखा जाए 119 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है ना 18 है 780 और प्लस 780 या भागा में कितना है, यहाँ 20 है, इसका वैल्यू क्या होगा। ये से ये कट जाएगा, 2 से कटिएगा, ये 39 बार में 39 उसमें जोड़ दीजिए, 9 8 3 11 7 और 18 18 81 9 है ऑप्शन में, 18 81 9 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत इजी था। चलिएगा ये वाला सवाल थोड़ा देखा जाए क्या, अच्छा से इसको देखा जाएगा, नहीं तो गड़बड़ सरबर हो जाएगा। 120 देखिए अब क्या, 120 क्या कह रहा है ना, ये 4 पूर्णांक यहाँ है आपका 2/21 माइनस 2 और 13/14 और प्लस 1 और 5/7 और भागा 5.1/7 और ये टोटल के बट्टा में क्या दिया है 1.7/9 और गुने 2.1/48 और भागा 3.16/27। इसका वैल्यू क्या होगा, क्या ठीक है। अब क्या करना है, इस सब को पहले जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो सबको तोड़ लीजिएगा, तोड़ते हुए काम करना है। तो देखिएगा तोड़िए, 2184 या 286 यानी कि 86 इसको 21 लिख सकते हैं, ऊपर वाला का तोड़े। 14 दूना 28 और 13 41/14 प्लस है तब प्लस 7 एकम 7 और 5 12/7 ये भागा है तो भागा, हालांकि डायरेक्ट भागा वाला गुना में कर सकते हैं। देखिए 7 5 35 36/7 हो गया, देखिएगा हो गया ना। और उसके बाद ये एक एक स्टेप हम लिख रहे हैं। अब इसको तोड़िएगा, 9 एकम 9 और 7 16, 9 एकम 9 7 16/9 और उसके बाद यहाँ देखिएगा गुना है तो गुना 48 दूना 96 97/48 आई भागा है तो भागा 27 दिया 81 या 16 81 या 16 कितना हो जाएगा 81 या 6 और 87 यानी कि 97 अब फिर आइए इसमें देखिएगा 86 और 21 और माइनस 41 और 14 और प्लस यहाँ 12 और 7 ये भागा है तो यहाँ गुना में हो गया तो उलट जाएगा, 7 ऊपर जाएगा और 36 नीचे आएगा, ये मेन बट्टा फिर यहाँ है। अब देखिएगा 16/9 हो गया, एक एक स्टेप लिख दिए 97 और ये 48 और ये भागा है तो गुना में जाएगा तो ये उलट जाएगा, 27 ऊपर जाएगा 97 नीचे, तो ये 97 से 97 कटेगा। अब देखिएगा ये काटिएगा 16 या 48 ये देखिएगा ये 9 से काटिएगा 29 या 27 3 से 3 कट जाएगा, तो नीचे पूरा पूरी कट गया तो समझिए कुछ नहीं बचा हुआ तो एक है। तब देखिएगा ए 2/1 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो नीचे अगर एक बचा तो बट्टा का कोई महत्व नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो बट्टा का कोई महत्व नहीं है, याद रखिएगा। अब इसको काटिए 7 एकम 7 12 12 एकम 12 12 तिया 36, तो नीचे पूरा पूरी कट गया तो बट्टा का कोई महत्व नहीं है। अब ऊपर का लेके चलिए क्या बच गया 81 बच गया और 21 और यहाँ देखिएगा 41 बच गया और 14 और उसके बाद यहाँ देखिएगा एक में एक से गुना करेंगे 1 और यहाँ 3 बच गया, हो गया ना हो। अब देखिएगा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 हो जाएगा, 21 दूना 42 तो 42 2 से ऊपर में गुना हो जाएगा, देखिएगा 2 से तो यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 162 हो जाएगा, 14 या 42 माइनस में यहाँ देखिएगा 3 से ऊपर गुना हो जाएगा, ये भिन्न का जोड़ है तो ये सब बात बताते रहे। और यहाँ देखिएगा ये 3 से भागा दिए 14 तो ये प्लस में 14 हो जाएगा। अब इसको एक साथ जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, रुक जाइए थोड़ा सा,
तो इसको इसको एक साथ जोड़िएगा, तो यानी कि अरे इसको जोड़िए ना, चाहे कितना जोड़िएगा, इस बहुआ वाला खेल है। 4 और 2 कितना है, प्लस वाला जोड़िएगा। अरे टोटल को देखिए ना, देखिएगा इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है। अरे 4 और 2 6 मतलब 66 और 10 176 हो जाएगा। तो 176 जोड़िएगा तो 176 में से फिर 123 घटेगा, तो 106 ये सब देखिएगा, ये देखिएगा 176 में सर 123 घटेगा, तो आपको यानी 3 बचेगा, 5 बचेगा, और क्या बचेगा, ये घटेगा तो 5 बचेगा ना हो, 3 और 5 बचेगा, कोई दिक्कत, 3 और 5 बचेगा है। एलसीएम लेंगे तो ठीक तो है, कहीं पे दिक्कत तो नहीं है। 162 हो गया, 123 हो गया और 14 हो गया, तो 176 ठीक है ना हो। इसको जोड़े तो 4 और 2 6 और 6 और 1 7, तो 7 176 में से 123 घटेगा, 3 और 5 2 7 यानी कट गया, 53 बच गया, तो 53 बच रहा, 53 बच रहा है, और यहाँ 42 बच रहा है। 53 बच रहा है और 42 बच रहा है, ऑप्शन में ऐसा है नहीं। अब हम क्या करें, कहीं ना कहीं गलती कर लिए है क्या हम लोग, कहीं दिक्कत नहीं है। 7 से इस 7 कट गया है, 12 कम 12 का 36, तो 1/3 बच गया है, 41 हो गया है, चौरतिया 28 और 3 31 41 हो गया, और एलसीएम लेंगे तो 42 हो गया, कहीं ना कहीं 14 या 42, 21 दूना 42 162, और वहाँ पर उसको उसको जोड़ दिए, 123 घटा लिए क्या, तब तो सब तो ठीक है जा रहा था, दिक्कत कहाँ रहा है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कहाँ पे, यहाँ पर तो ठीक है, 100 सभी जगह ठीक है, तो दिक्कत है कहाँ, कट क्यों नहीं रहा। थोड़ा तो 42, 3 कम 3 4 3 12, उसको जोड़ेंगे 81 दूना का 162, दिक्कत जानते हैं, 63 रहता तो आ जाता है आंसर, क्योंकि 21 दूना 42, 21 या 63, लेकिन यहाँ 63, यहाँ 53 कैसे बच रहा है, 6 में से 3 गया 3 और 7 में से 5, यानी ठीक तो है। कहीं ना कहीं हम, ओहो देखिए कहाँ गलती की है, यहाँ लगाइएगा इक्के बार में तो 3 बार में लगेगा क्या, ये 3 बार में लगेगा ना हो, 3 बार में लगेगा, तो 14 या 42, 14 तो ऊपर ठीक है, तो 162 एक तो ये जोड़ने में गलती क्या है, 162 को अगर हम 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 16 17 176 में सर, फिर 123 घट रहा है, 123 कहीं कोई गलत नहीं है, 3 बच गया यानी 5 बच गया, गलती है तो कहाँ है, यानी कि आंसर गलत दिया है क्या, आंसर कहीं नहीं गलत नहीं ना दिया है। आंसर गलत गलत भी दे सकता है, लेकिन तो कहीं तो दिक्कत नहीं है, अब तक कितना बार हम देखें। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, बता सकते हैं आप लोग, चलिएगा फिर से एक बार चेक कर लेते हैं क्या। इसको है, इसको है, इसको है, ठीक है, ये 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 ठीक, ठीक है, तो कहीं दिक्कत नहीं है, गुना में बदलेगा, गुना में नीचे वाला कट गया, ऊपर वाला एगो तो कट गया, 12 36, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, देखिए क्या गलती की है, वाह वाह, ये 81 हम कहाँ से लिखे हैं, गलत यहाँ देखिएगा पकड़ लिए, ये 86/21 बचल है, तो यहाँ 86 ना लिखाएगा, अब पकड़ा गया, जब ये 86 होगा तो 21 दूना 42, तो 86 दूना का 6 दूना 12, 8 दूना का 16 1 17,
यानी कि 172 हो गया। 172 में 14 जोड़ेंगे 186 हो जाएगा। 186, ध्यान दीजिएगा 172, देखिएगा ये वाला जोड़िएगा तो 186 में ये वाला 23 घटेगा 3 और 18 में से 6 यानी कि 6। आपका बिल्कुल सही बना हुआ था। गलत उतारने से, गलत नहीं बनाए थे, गलत उतारने से आंसर नहीं मिल रहा था। 21 से काटिएगा, 21 दूना 42, 21 तिया 63, मतलब 3/2 को आप लिख सकते हैं। 3/2 दिया है, इसी को लिख भागा दीजिएगा तो 1.5 लिख सकते हैं। 1.2 इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन में है इसका 120 का आवृत्ति तो मिल गया। ऑप्शन नंबर 4 मतलब अंतिम, इसका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? डाउट है क्या? डाउट वाला व्यक्ति डाउट फरमाइएगा। ये वाला जोड़ दिया, ये वाला घटा लिया तो यहाँ 63 है। दिक्कत होगा तो बताइएगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।